अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक डाटा टाइप के ऊपर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप कितनी तरह की होती है, उनका पर्पस क्या है और डाटा टाइप की कैटेगरीज कितनी तरह की होती है और वो काम किस तरह से करती हैं। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। डाटा टाइप हमारे पास क्या होती है बेटा, एक वेरिएबल में हम जिस टाइप का डाटा स्टोर करवा रहे हैं उसकी टाइप क्या है, वो क्या है, डाटा टाइप है। ठीक है ना, एक वेरिएबल है, आप अपने एक वेरिएबल में किस तरह का डाटा स्टोर करवा रहे हैं, आपने उस डाटा को स्टोर करवाने से पहले उसकी टाइप बतानी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ए क्या एक वेरिएबल है, ए क्या एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल में मैं टू को स्टोर करवा रही हूँ। अब टू किस तरह का डाटा है, इंटीजर का। तो इंटीजर क्या है, डाटा टाइप है। ठीक है, ए क्या है, मेरा वेरिएबल है, इंटीजर में डाटा टाइप है, उसमें मैं जो डाटा स्टोर करवा रही हूँ वो क्या है, मेरा टू है। तो टू बेसिकली जो डाटा मैं अपने वेरिएबल में स्टोर करवा रही हूँ उसकी डाटा टाइप क्या होगी, उसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के टॉपिक में ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी डाटा टाइप लगाते हैं, फिर हम वेरिएबल लिखते हैं और फिर हम उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं अगर हमने इनिशियलाइजेशन भी करवानी है तो। अगर आप बेटा एक वैल्यू अपने वेरिएबल में स्टोर करवा ले पॉइंट वाली, तो आपने क्या लगानी डाटा टाइप, आपने फ्लोट डाटा टाइप लगानी है। ठीक है, इसका बेटा एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, हमारा कंपाइलर जिसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि उसने मेमोरी में हमारी मेमोरी में उसने जो हमने वेरिएबल को वैल्यू दिया उसको कितनी जगह देनी है। ठीक है ना, मेमोरी में हमारी वेरिएबल को कितनी जगह मिलेगी। अगर आप इंटीजर डाटा टाइप लगा रहे हैं तो इससे हमारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि उसने वेरिएबल को मेमोरी में कितनी स्पेस देनी है। अगर आप फ्लोट लगा रहे हैं इससे भी हमारे कंपाइलर को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि मेमोरी में कितनी स्पेस हमने अपने वेरिएबल को देनी है। यहाँ पे चाहे वेरिएबल की बात हो या चाहे कॉन्स्टेंट की बात हो, दोनों के लिए सेम ही है कि डाटा टाइप इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि मेमोरी में जाके वो कितनी स्पेस लेगा। ठीक है, अगर आप बेटा गलत डाटा टाइप लगा रहे हैं, आप डाटा टाइप कुछ और लगा रहे हैं उसमें वैल्यू कुछ और स्टोर करवा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, आपने डाटा करेक्टली अपने वेरिएबल में स्टोर करवाना है। अगर आप डाटा टाइप इंटीजर ले रहे हैं तो आपने इंटीजर ही डाटा स्टोर करवाना है। अगर आप फ्लोट ले रहे हैं तो आपने पॉइंट वाला ही डाटा स्टोर करवाना है। अगर आप स्ट्रिंग ले रहे हैं तो आपने स्ट्रिंग ही डाटा स्टोर करवाना है। अगर आप करैक्टर ले रहे हैं तो आपने करैक्टर ही डाटा अपने वेरिएबल में स्टोर करवाना है। ठीक है, ये नीचे हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स है, एक इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, चार है। इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करती है, जैसे टू क्या एक न्यूमेरिक वैल्यू है। फ्लोट रियल वैल्यूज को स्टोर करती है, डबल लार्ज रियल वैल्यूज को स्टोर करती है और चार जो है पास वो कैरेक्टर्स वैल्यूज को स्टोर करती है। यहाँ पे स्ट्रिंग भी आती है जो स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। इसके बाद आता है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स की कैटेगरीज कितनी है, डाटा टाइप्स की कैटेगरीज मेरा टू है, सी लैंग्वेज में एक है स्टैंडर्ड और एक है यूज़र डिफाइंड। स्टैंडर्ड डाटा टाइप ऐसी होती है जो पहले से ही प्री डिफाइन कर दिए ये होते हैं, हमारे जिसने लैंग्वेज बनाई है उसने पहले से ही बता दिया हुआ है कि ये जो है डाटा टाइप्स, ये कि ये स्टैंडर्ड डाटा टाइप है, इनका जो काम है वही इनका काम रहेगा। ठीक है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग और चार्ज, ये जो मैंने ऊपर आपको बताई है। ठीक है, इंटीजर अपने तो न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर कराएगा, फ्लोट रियल वैल्यूज को, डबल लार्ज रियल वैल्यूज को और चार कैरेक्टर वैल्यूज को। लेकिन हम यूज़र डिफाइन की बात करें तो यूज़र डिफाइन आपको नाम से पता चले, यूज़र यानी कि जो यूज़र ने खुद से डाटा टाइप को डिफाइन करना है अपने प्रोग्राम में, ऐसा भी पॉसिबल होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में क्लासेस आता है, स्ट्रक्चर आता है, यूनियन आता है, ईटीसी। ये जो क्लासेस है, स्ट्रक्चर है बेटा, ये खुद में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो इंशाल्लाह आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लासेस क्या, स्ट्रक्चर्स क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा वेरिएबल क्या है, डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो डाटा टाइप क्या है, आप अपने वेरिएबल में जिस टाइप का डाटा स्टोर करवा रहे हैं उसकी आपने डाटा टाइप पहले बतानी है। अगर आप न्यूमेरिक डाटा स्टोर करवा रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप इंटीजर होती है। अगर आप पॉइंट पर डाटा स्टोर करवा रहे हैं तो फ्लोट होती है। अगर आप कोई कैरेक्टर डाटा स्टोर करवा रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर होगी। अगर आप कोई स्ट्रिंग डाटा स्टोर करवा रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी।